सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम मैट्रिसेस की बुक में लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस आर यूज टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे ये मैंने 3 इक्वेशंस लिखी है, हमारे पास ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है उसकी डिग्री देखी जाती है बेसिकली। एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल है तो उसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हुई, एक लीनियर इक्वेशन हुई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स बना सकते हैं, और राइट हैंड साइड वाली जो एलिमेंट है उसकी कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जहाँ पे बन सकती है उसके लिए हमने क्या करा, लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाई है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के चैप्टर बुक में। समझ में इतनी बात। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती है जिसके राइट हैंड साइड में हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती है जिसके राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हमारे पास आगे क्या होने वाला है, आगे इस चैप्टर में हम 7 क्वेश्चन करेंगे। उन 7 क्वेश्चन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे होमोजीनियस इक्वेशंस के, कुछ होंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के। हमारे पास 3 इक्वेशंस दी होगी। पहले तो हमें ये बताना है कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, वो तो हम देख के पता लगा लेंगे। ठीक है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे मत समझना है सिंपल है। देखो, कुछ कुछ चीज़ें वो मैं आपको भी समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस है, या हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे क्या है, 9 4 1 है ना, ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। अगर इसकी जगह ज़ीरो होता तो ये होमोजीनियस होती। ठीक है, तो हम इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स है उसकी अलग मैट्रिक्स, वेरिएबल की अलग मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड वाले की अलग मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक और चीज़ मैं आपको नोट में लिखा रहा हूँ कि अगर ये वाली मैट्रिक्स जो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है और राइट हैंड साइड में जो ये वाली मैट्रिक्स है, इसको हम एक साथ लिख लें तो इसको बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब ये हमारे पास ये 3 रोज़ ये लगा लो और एक कॉलम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लो, एक ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, और ये जो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स होती है AX=B वाली, तो B भी अगर हम इसके साथ जोड़ दें तो हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। तो ठीक है, तो इसको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में। अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई है और उसका हम मैट्रिक्स बनाने के बाद हमारे पास जो रैंक निकलता है मैट्रिक्स का, वो हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर निकलता है। अगर मैट्रिक्स का रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर निकलता है तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी उसमें हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। ट्राइवियल का मतलब होता है ज़ीरो, तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रैंक उस मैट्रिक्स का उसके ऑर्डर से कम है, जैसे बात मान लो 3 × 3 की मैट्रिक्स है पर उसका रैंक कितना निकल गया, 2 निकल गया, तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर से कम है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बात याद हो जाएगी। क्या बोला, अगर मैट्रिसेस का रैंक जो है उसके ऑर्डर के बराबर निकलता है तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास ट्राइवियल सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से कम होता है तो उसमें हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होगी बात होमोजीनियस इक्वेशंस की। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम है ना, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाली मैट्रिक्स बना सकते हैं, साथ साथ हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आएगी। अभी तक 2 चीज़ें क्या थी, एक था रैंक, एक था ऑर्डर, और अब एक और चीज़ आ गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स।
ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए एक बी और इस तरह से लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैपिटल ए लिखा जो कि हमारे पास डिनोट करेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, एक सीधी लाइन खींच करके, डिवाइड नहीं करना है, टेढ़े नहीं बनानी इसको, ठीक है, सीधी लाइन खींच करके ये बी वाली मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स का रैंक देख रहे हैं तो इसका भी हमें रैंक देखना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एक तो इस मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है, दूसरा इसका ऑर्डर, और तीसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको और इसको जोड़ करके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द ऑर्डर, तीनों चीज़ें अगर बराबर है, ठीक है, अगर तीनों चीज़ें बराबर है तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो सॉल्यूशंस होंगे। सेम वैसा ही जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती थी, रैंक और ऑर्डर, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें, तो अगर तीनों ही आपस में इक्वल है तो हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा, ज़ीरो सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है, बट ये हमारे पास ऑर्डर के बराबर नहीं है, बात मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, बात मान लो ए का जो रैंक है वो कितना है, 2 है, और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका भी रैंक 2 है, ठीक है। तो बट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3 है ना, तो 2 और 2 दोनों ही छोटे हैं, मतलब हमारे पास अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, बट वो हमारे पास इसके बराबर नहीं होता, ऑर्डर के बराबर नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये हमारे पास सेम इसकी तरह आ गया, ठीक है। इसमें तीसरी चीज़ एक और होती है, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर ही नहीं है तो इसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होता है, तीन चीज़ें होती है, क्योंकि हम इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं इसलिए हमारे पास तीन चीज़ें हम देखते हैं इसमें, एक तो ए का रैंक, एक उसका ऑर्डर, और तीसरी चीज़ हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर थ्राइस आर सेम तो हमारे पास इसमें क्या होगा, ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इसके बराबर तो है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर तो है, बट ये हमारे पास ऑर्डर के बराबर नहीं है, ऑर्डर से कम है, छोटा है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, सेम जैसा यहाँ ऊपर है। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर ही नहीं है तो उसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ड हमारे पास पूरा चैप्टर है, पूरा 4th चैप्टर पूरा इसके बेस्ड है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा लेता हूँ, हमारे पास मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स होगी, साथ ही साथ इसमें हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो सॉल्यूशन होंगे, या ट्राइवल भी बोल सकते हैं, ट्राइवल का मतलब ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो सॉल्यूशन इसमें होंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से कम आता है तो उसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये तो बात रही जब हमने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करी। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में पहली चीज़ हमारे पास इसमें क्या होती है, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोले ज़ीरो सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, तीनों चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर तो है, बट ये हमारे पास ऑर्डर से कम है दोनों ही, तो हमारे पास इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ही बराबर नहीं है तो इसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इस चैप्टर के लिए जितना बेसिक्स चाहिए था वो हमने पढ़ लिया है, अब हम इसी बेसिक्स के बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है।